क्वेश्चन 16, इस क्वेश्चन में ये टोटल 2 पार्ट्स हैं जिनमें ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, जहां ये है क्यूबॉइड्स के वॉल्यूम्स। अब ये होता है क्यूबॉइड जिसमें ये डायमेंशन कहलाती है लेंथ, ये डायमेंशन कहलाती है ब्रेथ और ये डायमेंशन कहलाती है हाइट। अब किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल है x, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर है 2, इसीलिए ये एक्सप्रेशन है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इस एक्सप्रेशन में k है कांस्टेंट और y है वेरिएबल, क्योंकि यहाँ भी y की हाईएस्ट पावर है 2, इसीलिए ये एक्सप्रेशन भी है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वेश्चन में कहा है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो, यानी कि वे क्यूबॉइड्स जिनके वॉल्यूम यहाँ गिवन है, इनकी डायमेंशंस यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट के लिए पॉसिबल एक्सप्रेशंस फाइंड आउट कीजिए। तो अब हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट वॉल्यूम 3x स्क्वायर माइनस 12x। अब ये गिवन है एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम, तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x। अब क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब ये दोनों ही है क्यूबॉइड के वॉल्यूम, यानी अब हम इनको इक्वल लिख सकते हैं। तो हमने यहां लिखा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू, अब ये है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो अब हम इसके फैक्टर करेंगे। इसमें है यहाँ 2 टर्म्स, इस टर्म में भी है x और इस टर्म में भी है x। अब ये 3 से डिवाइड होता है और 12 ये भी 3 से डिवाइड होता है, तो यानी अब हम इन दोनों टर्म्स में से 3x कॉमन लेंगे, तो यहां लगाया ब्रैकेट, और जब 3x स्क्वायर इसमें से हमने 3x कॉमन लिया, यानी ये 3 कॉमन होके बाहर चला गया, और जब x स्क्वायर से x बाहर गया तो यहां बच गया x माइनस, अब 12x इसमें से जब 3x कॉमन लिया तो यहां बच गया 3 4 जा 12, अब ये x बाहर कॉमन चला गया तो ब्रैकेट क्लोज। जहां 3x और x माइनस 4 ये तीनों है मल्टीप्लाई में, और ये इक्वल टू है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इनटू हाइट के, यानी इन तीनों में से कोई सी भी लेंथ हो सकती है, कोई सी भी ब्रेथ हो सकती है और कोई सी भी हाइट हो सकती है। यानी हो सकता है कि 3 लेंथ हो, x ये ब्रेथ हो, और x माइनस 4 हो सकता है ये हाइट हो, या फिर हो सकता है ये 3 ये लेंथ ही हो, x ये हाइट हो और x माइनस 4 ये ब्रेथ हो, या फिर हो सकता है कि ये 3 ब्रेथ हो, ये x ये लेंथ हो और x माइनस 4 ये हाइट हो, और इस तरीके से और भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। जहां ये तीनों ही है डायमेंशंस, तो इसलिए हम ये वाला कॉम्बिनेशन अगर ले लें कि लेंथ है 3 ब्रेथ है x और हाइट है x माइनस 4, तो हम लिख सकते हैं 1 पॉसिबल आंसर इज, क्या हो सकता है 3x और x माइनस 4 आंसर। अब हम लेते हैं सेकंड पार्ट वॉल्यूम 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। अब ये गिवन है एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम, तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। अब क्यूबॉइड के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब ये दोनों ही है क्यूबॉइड के वॉल्यूम, तो यानी हम इनको इक्वल लिख सकते हैं, तो हमने यहां लिखा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट
इक्वल टू 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। अब ये है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें यहाँ k है कांस्टेंट और y है वेरिएबल। क्योंकि यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर है 2, इसीलिए ये है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसमें यहाँ टोटल 3 टर्म्स हैं। इसमें हर टर्म में यहाँ है k। अब ये 12 ये 4 से डिवाइड होता है, 8 ये भी 4 से डिवाइड होता है और 20 ये भी 4 से डिवाइड होता है। तो यानी अब हम इन तीनों टर्म्स में से 4k कॉमन लेंगे। तो हमने यहाँ लगाया ब्रैकेट और जब 12ky² इसमें से 4k कॉमन गया, तो जब 12 इसमें से 4 कॉमन गया तो हमें मिला 4 3 जा 12, k बाहर चला गया, y² ये यहाँ बच गया, प्लस का साइन। 8 इसमें से जब 4 कॉमन गया तो यहाँ बच गया 2, क्योंकि 4 2 जा 8, k कॉमन चला गया तो यहाँ बच गया y, माइनस अब 20k इसमें से 4 कॉमन चला गया तो यहाँ बचा 4 5 जा 20, k कॉमन चला गया, ब्रैकेट क्लोज। अब ये है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो हम इसके फैक्टर करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। अब इसमें ये है मिडिल टर्म, तो यानी हमें ये 2 इसके 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस तो आए 2, वहीं इन्हीं दोनों की ही मल्टीप्लीकेशन आए 3 into 5, जहां पे 3 into 5 होता है 15। यानी हमें 2 ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं जिनका डिफरेंस तो हो 2, वहीं इन्हीं की ही मल्टीप्लीकेशन हो 15। तो ऐसे 2 फैक्टर्स हैं 5 और 3। जब 5 में से 3 माइनस हुआ तो बच गया 2, और जब इन्हीं 5 और 3 इनकी मल्टीप्लाई हुई तो हमें मिल गया 15। तो हम यहां लिखते हैं इक्वल टू 4k एज इट इज। अब यहां लगाया ब्रैकेट और लिखा 3y²। अब ये लगाया प्लस का साइन और 2 इसकी जगह लिखा 5 माइनस 3, ये लिखा y माइनस 5, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू 4k। अब यहां लगाया ब्रैकेट और लिखा 3y²। अब प्लस y इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो प्लस y इंटू 5 यानी प्लस में 5 इंटू y यानी 5y। अब प्लस y इसकी मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 3 से, तो प्लस माइनस माइनस 3 इंटू y यानी 3y माइनस 5, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू 4k ब्रैकेट। अब हम इन दोनों टर्म्स को लेते हैं, यहाँ इस टर्म में भी है y और इस टर्म में भी है y, तो हम इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन लेते हैं। तो जब 3y² इसमें से y कॉमन गया तो यहाँ बच गया 3, और y² से y कॉमन जाने पर यहाँ बच गया y, प्लस 5y में से जब y कॉमन गया तो यहाँ बच गया 5, ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों टर्म्स पे आते हैं, इस टर्म में भी है माइनस, इस टर्म में भी है माइनस, तो इन दोनों में से हमने -1 कॉमन ले लिया। तो जब -3y इसमें से -1 कॉमन गया तो यहाँ बच गया 3y, और -5 इसमें से जब -1 कॉमन गया तो यहाँ बच गया प्लस में 5, इक्वल टू 4k। अब यहाँ पे है ये 2 टर्म्स, इस टर्म में भी है ब्रैकेट में 3y प्लस 5 और इस टर्म में भी है ब्रैकेट में 3y प्लस 5। तो हमने इन दोनों टर्म्स में से 3y प्लस 5 ये कॉमन ले लिया। तो जब यहां से ये ब्रैकेट कॉमन गया तो यहाँ बच गया y, और जब इस टर्म से ये ब्रैकेट कॉमन गया तो यहाँ बच गया -1। तो यानी हमें मिल गया 4k इंटू 3y प्लस 5 इंटू y माइनस 1, जहां ये तीनों है मल्टीप्लाई में और ये इक्वल टू है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के, जहां पे ये तीनों ही है डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड्स, और ये इक्वल टू है इनके, जहां पे ये 4k हो सकता है ये लेंथ हो, 3y प्लस 5 हो सकता है ये ब्रेथ हो, और y माइनस 1 हो सकता है ये हाइट हो, या फिर हो सकता है कि ये ब्रेथ हो, ये हाइट हो और ये लेंथ हो। तो हम इस तरीके से जितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं तो वे सभी होंगे डायमेंशंस। तो अब हम ये वाला कॉम्बिनेशन ले लेते हैं और लिख देते हैं कि 1 पॉसिबल आंसर इज 4k 3y प्लस 5 और y माइनस 1, जहां यही है आंसर। और अब क्वेश्चन नंबर 16 भी यहां हो चुका है।